सबसे पहले आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा और उसी में से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो देखते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। दिन दिन बढ़ती जा रही थी। अंडों को देखने के लिए वह अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब ज़रूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। तो देखो क्या कहा जा रहा है कि बच्चे अधीर क्यों हो गए थे। चिड़िया अंडों को देखने के लिए, बच्चे यहाँ देखो अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो गए थे। तो जो बच्चे थे वो अधीर क्यों हो गए थे, अंडों को देखने के लिए। ख आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा सवाल अब बच्चों के सामने आ खड़ा हुआ था, उनको क्या मुसीबत आने, क्या प्रॉब्लम आ रही थी, चारे का। तो देखो यहाँ पे लिखा गया है, तो चारे का जो है सवाल उनके सामने अब खड़ा हो गया था। अब इसी तरह काव्यांश दिया गया है और उसे सॉल्व करना है। मेहनत अपनी लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर आज अपनी खातिर, अपना दुख भी एक है साथी अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल अपना रास्ता नेक। तो देखो यहाँ पे लेख की, अपनी लेख की रेखा क्या है, तो यहाँ पे मेहनत का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसका सेकंड प्रश्न देखते हैं, अपना एक क्या क्या है। तो देखो उसने क्या था, सुख भी एक दुख भी एक। तो गै आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद व्याकरण के प्रश्न है। देखो क्या कहा गया, निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। व्यक्तिवाचक, देखो संज्ञा 3 टाइप की होती है, व्यक्तिवाचक, वस्तुवाचक हम यह कहेंगे, और हम कहेंगे भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक। तो देखो यहाँ पे क्या है, व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक जिसमें सिर्फ एक की बात की जाती है। तो दिल्ली यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्यक्ति से एक, दिल्ली मतलब एक ही चीज़ है ना। अब बाकी लड़कों का ग्रुप हो सकता है, कलम मतलब पेन हो सकता है, बुढ़ापा। तो दिल्ली यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद भाववाचक संज्ञा को पहचानिए। तो भाववाचक जिसे फील किया जा सके, तो मिठास, गै आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मध्यम पुरुष सर्वनाम की पहचान कीजिए। तो हमें पुरुषवाचक की पहचान करनी है। देखो सर्वनाम की पहचान करनी है तो मध्यम में क्या होता है, देखो सबसे पहले होता है उत्तम, जिसमें मैं आता है, मैं, हम आता है। उसके बाद आता है कि जिसके अंदर बात करते हैं तुम, वो क्या हो जाता है, वो यहाँ पर हो जाता है पुरुष मध्यम पुरुषवाचक। और उसके बाद होता है अन्य, जिसके अंदर वे लोग की बात की जाती है। तो तुम यहाँ पे क्या हो जाएगा, गै आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद मोहन अच्छा लड़का है, वाक्य में विशेषण की पहचान कीजिए। तो विशेषण यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा। तो ख आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। जो भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए, एक गद्यांश दिया गया जिसे ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद में उसके आंसर करने हैं। दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं। जहां तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर में नहीं रहने देते। बस संक्षेप में ये मान लो कि बहुत सारे रोगों की रक्षा करते हैं। और बीमाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। एक विशेष प्रकार के प्रोटीन से बनी होती है जो रक्त वाहिनिका की कटी फटी दीवारों के जालों के समान एक जाला बुन देती है, जिसमें बीमाणु इस जाले में चिपक जाते हैं और इस तरह की दीवार में आई दरार, जब चोट लग जाती है तो दरार है वो इस तरह से भर जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। हमारे शरीर का वीर सिपाही किसे माना गया है, तो हमारे शरीर का वीर सिपाही सफ़ेद कण को माना गया है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या कहा गया, जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण क्या करते हैं, डटकर मुकाबला करते हैं। जब रोगाणु शरीर में प्रवेश करते हैं तो सफ़ेद कण क्या करते हैं, डटकर मुकाबला करते हैं। क्या आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट, चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद कौन करता है, तो रक्त जमाव की क्रिया में मदद कौन करता है, बीमाणु। गै आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं, प्लाज्मा। घ आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5 जिसमें काव्यांश दिया गया है और उसे हमें पढ़कर उसके आंसर करना है। पिंजरबद्ध ने गा पाएंगे हम पक्षी उन्मुक्त गगन में, कनक तितलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूख प्यास से, कभी कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। देखो क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे पक्षी वाला चैप्टर है जिसमें पक्षियों को क्या किया जाता है, जो पिंजरा है उसमें डाल दिया जाता है, तो वहाँ पे पक्षी रहना बिल्कुल पसंद नहीं करते, उसी से रिलेटेड है। अब देखो क्या है, पक्षी कहाँ रहना चाहती है, पिंजरे में, खुले आसमान में, घोंसले में या खुले मैदान में। तो पक्षी कहाँ रहना चाहते हैं, खुले आसमान में। ख आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पिंजरे में पक्षी क्या नहीं कर पाती है, पिंजरे में पक्षी खा नहीं पाती है, सो नहीं पाती है, रो नहीं पाती है, गा नहीं पाती है, क्योंकि उनसे आसमान पर चढ़ती हुई उसे गाना है तो वह गा नहीं पाती है।
थर्ड क्वेश्चन देखिए, पिंजरे की तिली किससे बनी है? तो पिंजरे की तिली कनक, कनक की बनी है ना, सोने की। तो क्या आंसर? कनक मतलब कि सोने की बनी है। नेक्स्ट देखते हैं, चिड़िया को कौन सा जल पीना पसंद है? पिंजरे का, बारिश का, नदी का या समुद्र का? तो नदी का जल उसको पीना अच्छा लगता है। गए आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, खून की कमी से होने वाली बीमारी को क्या कहते हैं? तो खून की कमी से जो बीमारी होती है उसे एनीमिया कहते हैं। गए आंसर हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पापा खो गए पाठ में लेटर बॉक्स को सभी क्या कहकर पुकारते हैं? तो लेटर बॉक्स को क्या कहते हैं? लाल ताऊ। गए आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखो क्या कहा गया है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में पक्षी क्या भूल जाते हैं? मतलब कि पिंजरे के अंदर पक्षी क्या भूल जाते हैं? गति और उड़ान, मतलब उड़ना भूल जाते हैं ना। तो क्या आंसर हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। कठपुतली की क्या इच्छा थी? कठपुतली की क्या इच्छा है कि वो चाहती है कि उसे उसके पैरों पर छोड़ दो। तो क्या है, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो, मतलब मुझे क्या करने दो, उड़ने दो, या मुझे क्या करने दो, मुझे चलने दो, तो मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। तो क्या आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, वर्णात्मक प्रश्न है, आपको शब्दों में आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंधकार शब्द का विलोम बताइए। तो अंधकार का क्या हो जाएगा? उजाला। उसके बाद अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग बताइए, अध्यापिका। नमक शब्द का भाववाचक संज्ञा बनाइए, नमकीन। ताजे फल ले आओ में विशेषण बताओ। तो ताजे यहाँ पे क्या हो जाएगा? फल की विशेषता बता रहा है, तो ताजे यहाँ पे विशेषण हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 में प्रश्नों के उत्तर देने हैं। खून के तरल भाग को क्या कहते हैं? खून के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। रक्त की कमी के कारण कौन सी बीमारी हो जाती है? एनीमिया। यही क्वेश्चन देखो पहले भी आए हुए हैं। लाल ताऊ का असली नाम क्या था? लेटर बॉक्स। बच्चों ने हाथी घोड़े कितने पैसे में खरीदे थे? 50 पैसे में। देखते हैं प्रश्न नंबर 10, पक्षी किसकी सीमा पाने की इच्छा रखते हैं? आसमान की। पक्षी कहाँ पर उड़ना चाहते थे? आसमान में। क्वेश्चन को समझना होता है। कनक कटोरी किससे कहा गया है? सोने की कटोरी, जिसमें पक्षी को क्या है, दाना दे रहे हैं, लेकिन उसे कहा है उड़कर आसमान में दाना चुगना है, तो कनक कटोरी मतलब सोने की कटोरी। कठपुतली क्या चाहती है? कठपुतली अपने पांवों पर खड़ा होना चाहती है। मिठाई वाला पाठ के लेखक का नाम बताइए, भगवती प्रसाद वाजपेयी। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 11 देखिए, खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा गया है? भानुमति का पिटारा इसलिए कहा गया है कि जिस प्रकार पिटारे में अनेक प्रकार की वस्तुएं रखी होती है, ठीक उसी प्रकार खून में भी लाखों संख्या में लाल कण, सफेद कण, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स या बिंबाणु समाये हुए हैं। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एनीमिया से बचने के लिए हमें पौष्टिक भोजन का सेवन करना चाहिए, मसलन हरी सब्जियां खानी चाहिए, फल, दूध, अंडा और मांस का प्रयोग करना चाहिए। इनमें प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन की मात्रा अच्छी मात्रा में मिलते हैं। ये रक्त के निर्माण में सहायक होते हैं, जिससे एनीमिया रोग होने का खतरा टल जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, पेड़ और खंबे की दोस्ती कैसे हुई? एक बार जोरों से आंधी आने के कारण खंबा पेड़ के ऊपर गिर जाता है। उस समय पेड़ उसे संभाल लेता है। इसी प्रयास में वह जख्मी भी हो जाता है। इस घटना से खंबे से जो गुरूर होता है, वह इस घटना के बाद खंबे के अंदर भी मैं हमेशा खड़ा रहूँगा, इस तरह का जो गुरूर होता है वो ख़त्म हो जाता है और अंत में दोनों की दोस्ती हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, पापा खो गए पाठ में पेड़ को जाड़ा गर्मी नहीं लगने का क्या कारण है? कि पापा खो गए पाठ में जो पेड़ है उसको कभी जाड़ा मतलब सर्दी और गर्मी नहीं लगती, इसका क्या कारण है? पापा खो गए पाठ में पेड़ को जाड़ा गर्मी नहीं लगने का मतलब है कि पेड़ को गर्मी और सर्दी महसूस नहीं होती, क्योंकि उसने पत्तों का कोट पहना हुआ है, उसने पत्तों को क्या किया हुआ है, कवर किया हुआ है ना पत्तों ने, इसलिए उसको कभी सर्दी और गर्मी नहीं लगती है। अब हम देखते हैं 12 क्वेश्चन 30 से 40 शब्दों के बीच में देना था। मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिसकी वजह से बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे? मिठाई वाले का मधुर आवाज़ में गा गा कर अपनी चीज़ों की विशेषता बताना, बच्चों को मनपसंद चीज़ें लाना, कम दामों पर बेचना, बच्चों से अपनत्व दर्शाना, ऐसी विशेषताएं थी। बच्चे तो बड़े भी इसलिए उसकी तरफ खींचे चले आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिठाई वाले के मन की व्यथा क्या थी? मिठाई वाले को मतलब क्या टेंशन थी, क्या उसके मन में विचार थे? मिठाई वाले के मन की व्यथा थी कि उसका संसार उजड़ चुका था, पत्नी व बच्चों की मौत एक हादसे में हो गई थी, अब वह अकेला जीवन के दिन काट रहा था, यही उसकी व्यथा थी। वो बताता है ना अपनी उसकी लाइफ में कि उसकी वाइफ और उसके बच्चों की डेथ हो गई है और वो क्या है, अकेला अपना जीवन काट रहा है और मिठाइयाँ बेच रहा है, खिलौने बेच रहा है, तो यही उसकी व्यथा थी। नेक्स्ट देखिए, कठपुतली के क्रोध का क्या कारण था? कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि वो धागों से बंधी हुई है, पराधीन है, मतलब कि बंधी हुई है, वो स्वतंत्र नहीं है और स्वतंत्रता की इच्छा रखती है, कैद में है ना, इसलिए वो क्या रखते हैं, स्वतंत्रता की इच्छा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में क्या कहा गया कि एक आपको अनुच्छेद पैराग्राफ लिखना है 80 से 100 शब्दों के बीच में। आज़ादी का
अमृत महोत्सव, प्रदूषण की समस्या, मेरा पसंदीदा त्यौहार। कोई भी एक आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सबसे इजी पसंदीदा त्यौहार रहेगा आपको लिखना, बाकी आपको जो भी लिखना है 5 नंबर का होगा, आप अच्छे से यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो इसका भी आंसर मैं आप लोगों के लिए बना दूंगी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इसमें आपको एक पत्र लिखना है, अपने विद्यालय में प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है, ठीक है, या अवकाश के लिए मतलब छुट्टी के लिए, और उसके बाद अपने छोटे भाई को जन्मदिन की बधाई देने हुए। इन दोनों में से कोई एक आपको पत्र लिखना है, तो बहुत ही आसान है, आप कर लेंगे। अगर कहीं दिक्कत आती है तो कमेंट करिएगा। मेरे चैनल पर सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर आपको मिल जाएंगे। थैंक यू गाइज।